गुड आफ्टरनून एवरीवन स्टूडेंट। ये क्लास 8 की सामाजिक जीवन की बुक है जो मैं आप लोगों को क्लास 8 की फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी हिस्ट्री की। ये आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कब, कहाँ और कैसे। तो इसे पढ़ाने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे ताकि इसको पढ़ने में आसानी हो। ठीक, तो पहले जानेंगे कि अभी जो ये आप हिस्ट्री का क्लास 8 की बुक पढ़ रहे हो तो ये कौन सी काल की है। तो ये आपका आधुनिक काल का इतिहास है। ठीक है, और इससे पिछले क्लास में आप लोग 7 क्लास का जो हिस्ट्री पढ़े होंगे वो मध्यकाल का इतिहास का बुक था। उससे पिछले क्लास में पढ़े हो तो वो प्राचीन काल का इतिहास था। इस प्रकार से क्रम वाइज प्राचीन, मध्य और आधुनिक में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या बदलाव हुए वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से पढ़ने में कुछ बेसिक चीज़ बता देती हूँ। जैसे इतिहास, मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा लेकिन ये बताना आवश्यक है। ठीक है, इतिहास जो शब्द है वो इसको हिस्ट्री में, इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। जो हिस्ट्री शब्द है वो हिस्ट्रिया शब्द, ग्रीक भाषा का हिस्ट्रिया शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पता लगाना। ठीक है, जो अब इतिहास का जनक कौन है, हेरोडोटस है। ठीक है, अब इतिहास क्या होता है, तो इतिहास क्या होता है, तो बीते हुए काल या अतीत के बारे में अध्ययन करते हैं उसे इतिहास कहा जाता है। ठीक है, और पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि इतिहास को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को हम लोग प्राचीन काल कहते हैं और ऐतिहासिक काल को मध्यकाल कहते हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था, तो उस समय जो इतिहासकार थे, इतिहासकार किसे कहते हैं, जो अवशेषों के बारे में या फिर दस्तावेज पांडुलिपियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसका पता लगाते हैं और जिसके थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं उसे इतिहासकार कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था, मध्यकाल में प्रमाण क्या था, लिखित प्रमाण उपलब्ध थे। इस क्रम वाइज मध्य और प्राचीन के दोनों चीज़ों को हम लोग स्टडी विवरण कर उसमें क्या क्या परिवर्तन, क्या बदलाव हुए हम आधुनिक काल में देखेंगे। ठीक है, तो आपके चैप्टर में नए शब्द दिएंगे, आप इसे राइट डाउन कर लेंगे ताकि इसका अर्थ समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, आगे देखेंगे, यहाँ पर कुछ परिचय दिए, 4 टॉपिक है। 4 टॉपिक में फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है आपको। तारीख कितनी महत्वपूर्ण होती है। जाहिर सी बात है कि इतिहास को समझने के लिए तारीख क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी इतिहासकार थे तारीखों में क्या थे, उलझे हुए थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि हम जो ऐतिहासिक काल के जितने भी घटना है हम उसको विवरण कैसे करें। तो उन्होंने तारीख का क्या लिए, तारीख के माध्यम से इतिहास को अच्छे तरीके से समझा पाएँ। ठीक है, ऐसे भी आप जैसे कि हम लोग जैसे अपने दैनिक जीवन में पानी पीते हैं, चाय पीते हैं या वॉकिंग पे जाते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो क्या उसको हम क्या करते हैं, या फिर हम लोग कहीं ट्रेन में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ट्रेन का आविष्कार कब हुआ, या फिर रेलवे फिर से या फिर बस में बैठते बस का आविष्कार कब हुआ, मोबाइल का यूज़ कर रहे तो मोबाइल का आविष्कार हुआ। ये सब थॉट्स हमारे दिमाग में क्या आते रहते हैं, तो इसको तारीख के माध्यम से क्या कर दिया, जोड़ दिया गया है। अब वही जो दैनिक जीवन में अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं या वॉकिंग पे जा रहे हैं, चाय कब पी रहे, तो ये क्या समय का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। ठीक है, अगर वही आपका जन्म कब हुआ है, आपने मैट्रिक एग्जाम कब दी है, आपने इंटर एग्जाम कब दी है, तो ये आपका तारीख को क्या निर्धारित करता है। वो समय कभी बदलने वाला नहीं होता, वो फिक्स होता है। ठीक है, तो कोई भी अतीत में कोई भी घटना होता है, उसको घटना होता है तो उसको एक डेट के माध्यम से निर्धारित कर दिया जाता है ताकि जो वर्तमान जो इतिहास को पढ़ने के लिए वर्तमान में क्या हो, आसानी उपलब्ध हो। ठीक, इसी प्रकार की एक घटना घटित हुई है। उदाहरण के लिए 1526 भारत का इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना इसलिए नहीं है कि इस वर्ष पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, आप याद रखेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये जो बाबर का समय, जो बाबर थे वो क्या कि जो बाबर जो थे, इब्राहिम लोदी और फिर अफगान के जितने भी अफगान के को क्या कर दिया, हराया था और जाकर और दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिए। कौन, बाबर, 1526 ईस्वी में। ठीक है, और इससे और क्या कि और उसी समय क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई। उससे पहले क्या था, बाबर के समय दिल्ली पर सल्तनत की सत्ता थी। अब इसको वो जब दिल्ली सल्तनत की सत्ता हार गई तो 1526 में बाबर का वहाँ पर यानी कि मुगल सम्राट का उदय हुआ दिल्ली पर। ठीक है, आज तक मैं वीडियो की यहीं पॉज कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट है। ओके।